नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर सपा का प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में पैदल मार्च कर विरोध जताया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। दोपहर 12 बजे डुमरियागंज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर योगी मोदी विरोधी नारेबाजी की। तहसील परिषद में बोलते हुए सपा नेता चिंकू यादव ने कहा कि प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट बढ़ा। किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के कमजोर वर्ग की अपेक्षा की गई। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया। भ्रष्टाचार व घोटाले पर कोई नियंत्रण नहीं आदि समस्याओं को गिनाया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी भी सरकार नहीं चेती तो अगली बार और वृहद घटना प्रदर्शित किया जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और उत्पीड़न के साथ साथ हमारे सांसद आजम खां को अनावश्यक रूप से राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में सैकड़ों मुकदमे फर्जी उन पर, उनकी पत्नी एमएलए पर, उनके बेटे पर लिख करके जेल में डाल दिया गया। और आपने सुना होगा कि 90 मुकदमे लिखे गए। ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए हम लोग जनता को ये धारणा के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। रोज़ इनकाउंटर हो रहे हैं और इनकाउंटर में भी सबसे बड़ी संख्या में, हम जाति नहीं बताना चाहते, लेकिन प्रबुद्ध समाज के लोग, पिछड़ी जात के लोग और अल्पसंख्यक के लोगों की सबसे बड़ी संख्या इनके इनकाउंटर में है। अभी आपने देखा कि एक को गोली और मारी गई, लेकिन किसने मारी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी पुलिस को शिकायत है। आज ये बड़े पैमाने पर हो रहा है तो शिकायतकर्ता को ही समाप्त करने की कोशिश ये सरकार करती है। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट किया है। पहली बात है कानून व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी, इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि आज तमाम लोग निराश हो गए और निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं और रोज सरकार कार्यालय में रोजगार दे रहे हैं। वांट निकाला जाता है। वांट में विज्ञापन जब नियुक्ति होती है तो कोई न कोई बहाना बना के रोक दिया जाता है, तो कोई नौजवान रोजगार नहीं पा रहा। अखबारों में बहुत सी खबरें आई हैं कि बेरोजगारी का कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो हमारे प्रदेश के लोग बाहर से आए थे लॉकडाउन में, उनको काम देने को कहा था। किसी को काम मिला हो तो बताओ। आप यहीं इटवा में देख लो, रोज 25 भर के भाग रहे हैं। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो कोरोना में? उन्होंने कहा साहब मरना है, चाहे भूखों मरे चाहे कोरोना से मरे। तो यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही, केवल भाषण, लफाजी यही चल रही है। और हमारे बारे में बड़े कमेंट होते हैं, हम जवाब नहीं देना चाहते। इतना कहना चाहते हैं, रोज आपने देखा होगा चौराहे पर पोस्टर लगा, इटवा शून्य से शिखर की तरफ। तो अगर तहसील बनाना शून्य है तो शिखर तो जिला बनाना हुआ ना। तब जिला ये इटवा बने तभी तो शिखर होगा। इतने नहीं, उससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा होगा। किसान अपना कहाँ ले जाएगा बेचने? गोरखपुर ले जाएगा। छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये बड़े बिचौलिया। और ये भी जान लो, ये अदानी अंबानी इनके 8 जो 20 पूंजीपति हैं, जिसके आधार पर इस देश को पूंजी कैपिटलिज्म, पूंजीपति के पूंजीवादी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, उन्हीं का लाभ होगा। किसानों का तो कोई लाभ नहीं। अभी तो इन्होंने दबाव में आके कह दिया कि हम न्यूनतम मूल्य जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जो न्यूनतम मूल्य है उसी में नहीं खरीदारी हो पा रही है। अब जब इतना फ्री कर देंगे तो न्यूनतम मूल्य कहाँ खरीदा जाएगा? आज आप लोग का
धरना प्रदर्शन था, क्या मांगे थी? हम लोगों का धरना प्रदर्शन मुख्य मुद्दा है कि जो इन्होंने ज़बरदस्ती, लोकसभा में इनका बहुमत था तो कोई बात नहीं, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, ज़बरदस्ती किसानों के विरोध में इन्होंने जो बिल पास किया है उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था, हम लोगों को निर्देश दिया था। उसके लिए हम लोग तहसील प्रांगण में आए हैं धरना प्रदर्शन करने। और बेरोजगारी है मुख्य मुद्दा, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, जहां देखो वहीं लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार में ये भाजपा सरकार कंठ डूबी हुई है। ये सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आज तहसील में अपने नेता के आदेश पे आए हैं। जो मांगे आपकी हैं अगर नहीं मानी जाती तो फिर क्या? हम लोग सदन में जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो सदन में लड़ाई करेंगे और यदि नहीं मानते हैं तो हम कार्यकर्ता सड़क पे लड़ाई करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे मानने के लिए। इनको मानना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा जैसे इन्होंने संविदा, जो इन्होंने 5 साल के लिए संविदा किया था, हमारी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को सड़कों पे उतारा, उससे योगी सरकार डर करके संभवतः ये फैसला वापस ले ली है। ऐसे इनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा।